अब कई सूत्रों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल अब इस बात पर बहस नहीं कर रहे हैं कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, बल्कि केवल ये कि कब किया जाए। और ईरान की प्रतिक्रिया उतनी ही चिंताजनक है। यदि अमेरिका हमला करता है तो पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी दूतावास लक्ष्य बन सकते हैं। ये अब केवल अटकलें नहीं हैं, ये एक चेतावनी है। बंद दरवाजों के पीछे मध्य पूर्व हाल के इतिहास के किसी भी समय की तुलना में एक बड़े युद्ध के करीब हो सकता है। कूटनीति फीकी पड़ रही है, सैन्य योजना तेज हो रही है और सभी पक्षों के अधिकारी एक ऐसे परिदृश्य की तैयारी कर रहे हैं जिसे अभूतपूर्व बताया गया है। यहाँ वो सब कुछ है जो हमें पता है। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने कई क्षेत्रीय सरकारों, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात को सीधा संदेश दिया है। चेतावनी स्पष्ट थी, ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से जवाबी कार्रवाई होगी, जिसमें उन देशों में अमेरिकी राजनयिक मिशनों पर हमले भी शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दूतावास सैन्य ठिकाने नहीं हैं। वे अमेरिकी उपस्थिति, संप्रभुता और गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें निशाना बनाने से संघर्ष तुरंत व्यापक हो जाएगा। अमेरिकी इजरायली समन्वय से परिचित एक पश्चिमी स्रोत के अनुसार वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों में निर्णय लेने वाले घेरे पूरी तरह से कूटनीति से आगे बढ़ चुके हैं। वर्तमान बैठकों में सवाल अब ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं, बल्कि ये है कि सही परिचालन और राजनीतिक अवसर कब खुलेगा। स्रोत का कहना है कि वो अवसर दिनों के भीतर या आने वाले हफ्तों में बन सकता है। और पिछले समय के विपरीत जिस तर्क पर चर्चा की जा रही है वो किसी नए समझौते तक पहुंचने के बारे में नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी योजना ईरान से बात करने की है, लेकिन साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व में एक और अमेरिकी युद्धपोत भेजा है और पेंटागन ने स्पष्ट कर दिया है कि सेना राष्ट्रपति द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए तैयार है। ईरान का रुख अडिग है, जब तक धमकियां जारी रहेंगी कोई बातचीत नहीं होगी। यहाँ सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है, स्रोत के अनुसार हालिया आकलन उद्देश्य को एक निर्णायक झटका देने के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका अर्थ ईरान के शासन ढांचे को अधिकतम रूप से कमजोर करना और संभावित रूप से ध्वस्त करना है। ये कोई सीमित हमला या प्रतीकात्मक दबाव नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा है। स्रोत ने चर्चा के तहत इस ऑपरेशन को अभूतपूर्व बताया, एक ऐसा हमला जैसा ईरान ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। कथित तौर पर संयुक्त अमेरिकी इजरायली चर्चाओं का निष्कर्ष है कि वर्तमान स्थितियां अद्वितीय हैं। अधिकारियों का मानना है कि ये क्षण जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है और अतीत की तुलना में जोखिम स्वीकार करने की इच्छा काफी बढ़ गई है। पिछले जून के 12 दिवसीय संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों ने जानबूझकर तनाव बढ़ाने से परहेज किया था। अब प्रचलित विचार ये है कि इस क्षण का लाभ उठाया जाना चाहिए। जून में इसराइल ने ईरान के खिलाफ अचानक आक्रमण किया था। कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इस्फहान, नतांज और फोर्डो में ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमले किए। वे हमले राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा के भीतर समझौता करने में ईरान की विफलता के बाद हुए थे। ट्रंप ने तब से पुष्टि की है कि एक और समय सीमा बताई गई है, हालांकि कोई समय रेखा सार्वजनिक नहीं की गई है। तो स्थिति ये है, कूटनीति ठप है, सैन्य विकल्प सक्रिय है और दूतावासों को अब खुले तौर पर लक्ष्यों के रूप में चर्चा में लाया जा रहा है। क्या ये राजनीतिक दबाव है या युद्ध की ओर अंतिम कदम? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.